नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी महादेव की भक्ति की कहानी है। चांडाली। कौन थी चांडाली और चांडाली ने कैसे महादेव को प्रसन्न किया, यही आज की हमारी कहानी है। शुरू करते हैं कहानी चांडाली। पुण्य तीर्थ गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि का पर्व था। असंख्य नर नारी इस पावन पर्व पर भगवान शिव के दर्शन पूजन के लिए एकत्रित थे। अक्षत, चंदन, बिल्व पत्र और पुष्प आदि से पूजा का थाल सजाए श्रद्धालु भक्तजन मंदिर की ओर चले जा रहे थे। भगवान शिव की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव आदि की ध्वनि से आकाश मंडल गूंज रहा था। धार्मिक जनता में आज उत्साह और उमंग की अद्भुत लहर दिखाई देती थी। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक चांडाली चकित, थकित, भयभीत सी खड़ी थी। जन समाज के स्पर्श से बचती हुई वह पीछे हटती जा रही थी। शरीर अत्यंत दुर्बल, कंकाल मात्र रह गया था। गलित कुंठ से भरे हुए अंगों पर मक्खियां भिन भिना रही थी। विभत्सता की मूर्ति सी वह वृद्धा रुग्णा नारी समस्त नर नारियों की घृणा का पात्र हो रही थी। शरीर पर रक्त और पीप से सना फटा पुराना वस्त्र दर्शकों में जुगुप्सा का भाव उत्पन्न कर रहा था। जीवन से ऊब कर उसने अनशन किया था, या अन्न के अभाव से ये कहना कठिन है। जैसे भी हो, शिवरात्रि के दिन पहले से वह निराहार लड़खड़ाती हुई मंदिर के निकट तक आ गई थी। मन में एक ही साध थी, मेरे हाथ का बिल्व पत्र भगवान के चरणों में किसी प्रकार पहुंच जाता। किसी दयालु पुरुष ने उसकी ये साध पूरी कर दी। मन ही मन उसने भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन किया और मन से ही उनकी सेवा पूजा कर ली। दया सिंधु महेश्वर ने उसकी भाव भक्ति की भेंट स्वीकार की। भीड़ छंट गई। दूर से ही भगवान का दर्शन करके उसने धरती पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और शिव शिव का जाप करती हुई एक ओर चली गई। रात भर उस क्षेत्र में जागरण करके दूसरे दिन वह क्षेत्र से बाहर निकली। दोपहर का समय था। भगवान भास्कर तप रहे थे। एक सरोवर के तट पर बरगद की सघन छाया थी। चांडाली वहां तक आते आते मूर्छित होकर गिर पड़ी। जीवन शक्ति ने जवाब दे दिया। मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। इसी समय आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। चारों ओर प्रकाश छा गया। विमान वहीं आकर आकाश में रुक गया। महर्षि गौतम बड़ी देर से उसी पेड़ की छाया में बैठे थे। उन्होंने चांडाली की वह दुर्दशा देखी और भगवान शिव के पार्षदों द्वारा लाए हुए उस दिव्य विमान पर भी दृष्टिपात किया। उनसे नहीं रहा गया। वे पूछ बैठे, देवेश्वरों, आप भगवान शिव के पार्षद हैं, आपको नमस्कार है। इस दिव्य विमान को लेकर आप लोग यहाँ कैसे रुके हैं? आपका मन कोई विनोद तो नहीं करना चाहता है? भगवान शिव के पार्षदों ने चांडाली की ओर संकेत करके कहा, हम
लोग इसी को लेने आए हैं। गौतम जी ने चकित होकर पूछा, ओह, ये तो आजीवन पाप पंख में डूबी रहने के कारण अत्यंत निंदित चांडाल योनि में उत्पन्न हुई है। इसके रोग ही बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में इसने बड़े बड़े पाप किए होंगे। फिर आप लोग इसे दिव्य लोक में ले जाने योग्य कैसे मानते हैं? ईश्वर की क्या लीला है, ये समझ में नहीं आता। भगवान शिव के पार्षदों ने कहा, मुने, आपका कहना ठीक है, पर चांडाली के हृदय में भगवान के प्रति अपार प्रेम था। जिसके हृदय में प्रेम होता है वह कोई भी क्यों न हो, भगवान का प्रिय होता है। पार्षद चांडाली को विमान में बैठाकर कैलाश ले गए। गौतम ऋषि देखते ही रह गए। उनके मुंह से अपने आप ही निकल पड़ा, जाति पाति में सार नहीं है, सार है प्रेम में, मानवता में। जो लोग छुआछूत में विश्वास रखते हैं उन्हें चांडाली की कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं पैदा करते, वे पैदा करते हैं आदमी। यही कारण है कि भगवान जाति पाति को महत्व नहीं देकर महत्व देते हैं प्रेम को, मानवता को। कोई भी आदमी, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो, प्रेम और मानवता का सहारा लेकर भगवान के पास पहुंच सकता है, उनका प्रेम पात्र बन सकता है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हे मनुष्यों, जाति और संप्रदायों के झगड़ों में मत फंसो, मनुष्य बनो, मनुष्यता का आपस में व्यवहार करो, यही कल्याण का मार्ग है। कैसी लगी आपको ये छोटी सी एक चांडाली की कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।